मित्रों, वर्तमान में पूरा देश कोरोना महामारी में सेकेंड वेव को फेस कर रहा है। पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में इस महामारी से प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने के लिए एक बृहद अभियान पिछले एक वर्ष से ही प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे बड़ा राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश की इस पूरे अभियान में बड़ी जिम्मेदारी भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, भारत सरकार का सहयोग, प्रदेश सरकार अपने हेल्थ वर्कर्स, चिकित्सा विशेषज्ञ, कोरोना वॉरियर्स, अपने प्रशासनिक टीम, जनप्रतिनिधियों, इन सब के सहयोग से फर्स्ट वेव में उत्तर प्रदेश ने बेहतरीन प्रबंधन करके देश के सामने भी और दुनिया के सामने भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। सेकेंड वेव ने अचानक पूरे देश और प्रदेश के सामने भी एक चुनौती प्रस्तुत की। वर्तमान में हम इस सेकेंड वेव को फेस कर रहे हैं। स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है। पिछले 10 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के एक्टिव केस 85,000 कम हुए हैं। यानी हमारे पास सेकेंड वेव में 30 अप्रैल को सर्वाधिक एक्टिव केस थे 3,10,000 और आज जो सुबह के आंकड़े हमारे सामने हैं वह हैं 2,25,000 एक्टिव केस वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। यह एक अर्ली एंड एग्रेसिव जो कैंपेन प्रदेश के अंदर चल रहा है, हर एक वर्ग का जो योगदान इसमें है उसका परिणाम है। फर्स्ट वेव में हम लोगों ने देखा था कि प्रदेश के अंदर जो अधिकतम केस आए थे वह एक्टिव केस कुल प्रदेश के अंदर 67,000 तक पहुंचे थे और एक दिन में जो सर्वाधिक केस आए थे वह आए थे 7,700। सेकेंड वेव में जो पीक पहुंचा था वह 30 अप्रैल था, उसमें 3,10,000 एक्टिव केस आए थे। आप अनुमान कर लीजिए 67,000 से कई गुना ज्यादा 3,10,000 तक पहुंची संख्या। और एक दिन में जो सर्वाधिक केस आए थे वह आए थे 24 अप्रैल को, यह संख्या थी 38,055 की। आज 38,000 से घटते घटते ये संख्या आज जो प्रदेश के अंदर जो सबसे यानी कोविड पॉजिटिव के जो केस आए हैं पूरे प्रदेश के अंदर वह 21,000 आए हैं। यानी 38,000 से घटते घटते हम 21,000 पर पहुंचे हैं। मैं आज अयोध्या मंडल की भी समीक्षा बैठक के लिए यहां पर आया था, जिसमें अयोध्या जनपद के हमारे जनप्रतिनिधि और यहाँ के प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर थे। बाकी अन्य जनपदों से वर्चुअली मैं जुड़ा था। शासन ने जो एक रणनीति बनाई है उस रणनीति के तहत हर एक जनपद अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, जनप्रतिनिधिगण अपने स्तर पर सहयोग कर रहे हैं। जो विशेषज्ञों ने एक आशंका व्यक्त की थी कि 5 से 10 मई के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख कोरोना पॉजिटिव प्रतिदिन आएंगे, प्रदेश के इस कोविड प्रबंधन ने उन सभी आशंकाओं को निर्मूल साबित किया है। दूसरा, प्रदेश वर्तमान में पूरे एग्रेसिव कैंपेन के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है।
प्रथम वेव में हम लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। हर एक जनपद में कहीं एयर सेपरेटर यूनिट थे, कहीं पर लोग एलएमओ से स्वयं ही मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल के अपने एग्रीमेंट थे, वे स्वयं ही उनकी ऑक्सीजन आती थी। सरकार को, केंद्र और प्रदेश सरकारों को इसमें किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता उन्हें नहीं महसूस होती थी। प्रदेश की अपनी जो खपत थी वो लगभग 300 मीट्रिक टन के आसपास थी, उसके अंतर्गत लोगों का काम चल लेता था। लेकिन सेकेंड वेव ने हमारे सामने एक नई चुनौती प्रस्तुत की, ऑक्सीजन की अचानक डिमांड बढ़ गई। अयोध्या भी हम लोगों को ऑक्सीजन भेजना पड़ रहा है, अयोध्या से आसपास के जनपदों को जा रहा है। यह स्थिति जो चुनौती हमारे सामने थी, इसके लिए हम आभारी हैं भारत सरकार के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने स्पेशल ट्रेन इसके लिए उपलब्ध कराई, ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलवाई, एयरफोर्स के बड़े बड़े जहाजों के माध्यम से टैंकर भेजे गए। कल हम लोगों ने 1000 मीट्रिक टन से अधिक की ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रदेश के अंदर करवाई है। लेकिन केवल ये आपूर्ति तक सीमित नहीं, बल्कि ऑक्सीजन प्लांट स्थापित भी हों। वर्तमान में हम प्रदेश के अंदर 300 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। अकेले इस मंडल में 18 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई चल रही है, जिनमें से 6 लग चुके हैं, शेष की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा चुकी है। इसमें पीएम केयर फंड से, सीएम केयर फंड से, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा, सीएसआर से और प्रदेश के गन्ना विभाग के द्वारा भी हर एक जनपद में एक एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई चल रही है। अयोध्या मंडल में भी इसको बहुत एक अभियान के साथ इस कार्यक्रम को लिया गया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने प्रत्येक जनपद को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध कराए हैं। ये एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन लेता है, इसके लिए अलग से लिक्विड ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। हर एक जनपद को उसकी आवश्यकता के अनुरूप पहले चरण में उपलब्ध कराए गए हैं और भी उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक चुनौती थी, उसको भी यहां पर उस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। इस पूरे अभियान के साथ कोविड के पहले चरण में ही प्रधानमंत्री जी ने कुछ मंत्र दिए थे कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट के इस अभियान को हमें अपनाना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ावा देना, हर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के 100% टेस्टिंग करना और फिर उनको उसके हिसाब से उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना। बहुत सारे लोग हैं जो होम आइसोलेशन में, जिन्हें उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है, उनका होम आइसोलेशन में मेडिकल किट उन्हें समय पर उपलब्ध हो जाए। जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है उन्हें आइसोलेशन के ऑक्सीजन युक्त बेड्स उपलब्ध करवाना। जिनको L2 और L3 फैसिलिटी के बेड्स चाहिए उनको वहां पर उपलब्ध कराना। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 108 की एम्बुलेंस की 75% को एम्बुलेंसेस केवल इसी कार्य के लिए डेडिकेट की हैं कि इतनी एम्बुलेंस हम लोग केवल कोविड के पेशेंट को रिस्पांस टाइम कम करने के लिए हमने 75% एम्बुलेंस इसके साथ जोड़ी हुई हैं। अब तक लगभग 1500 से ज्यादा एम्बुलेंस हमारी केवल कोविड कार्य के साथ प्रदेश के अंदर जुड़ी हैं। प्राइवेट एम्बुलेंस अलग है और जो सीएसआर से विभिन्न जनपदों को एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई थी वो अलग हैं। 350 ELS एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी इसके साथ जोड़ी गई हैं। तो लगभग 2000 के आसपास एम्बुलेंसेस पूरे प्रदेश के अंदर कोविड कार्य के साथ जोड़ी गई हैं, जिससे रिस्पांस टाइम को कम किया जा सके। एम्बुलेंस के साथ साथ एक आशंका और व्यक्त की जा रही थी कि पंचायत चुनाव के बाद गांव में स्थिति विस्फोटक होगी। हमारा पंचायत चुनाव 29 मई को संपन्न हुआ। 2 और 3 मई को मतगणना के कार्यक्रम संपन्न होने के बाद
हम लोगों ने 5 मई से एक अभियान प्रारंभ किया है। निगरानी समितियों को गांव-गांव में भेजना, उनके द्वारा जो चिन्हित और यानी लक्षण युक्त और संदिग्ध जो भी ऐसे मामले दिखे जाएंगे उन सबको एंटीजन टेस्ट आरआरटी के द्वारा कराना। आरआरटी की संख्या बढ़ाई गई है। एक अभियान के रूप में इसे लेने का प्रयास किया गया है और उस अभियान के बहुत अच्छे परिणाम भी सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह अभियान 1 सप्ताह तक चलेगा और इस 1 सप्ताह के कार्यक्रम में हम लोग प्रदेश के सभी 97,000 राजस्व गांवों को इसके साथ जोड़ रहे हैं। ये अभियान शहरी क्षेत्रों में जो सामान्य टेस्टिंग होती थी वो तो नियमित रूप से चलती रहेगी, लेकिन इन कार्यक्रमों को भी हम लोगों ने इसके साथ जोड़ने का कार्य किया है और ये अभियान उसी का हिस्सा है। उसको हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये प्रदेश के अंदर यह अभियान निगरानी समिति और आरआरटी के द्वारा स्क्रीनिंग करना, ऐसे लोगों को ट्रेस करना, फिर उनको मेडिकल किट उपलब्ध कराना, उनकी टेस्टिंग कराना, फिर क्वारंटीन सेंटर में उनकी व्यवस्था उपलब्ध कराना और ICCC के माध्यम से उन्हें टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराना। ये सभी कार्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जिससे एक एक व्यक्ति का जीवन अमूल्य है और उन्हें सुरक्षित करने की दिशा में एक अभियान के रूप में हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। भारत सरकार की मदद से हम अपने उन वैज्ञानिकों का अभिनंदन करना चाहेंगे जिन्होंने देश को 2 स्वदेशी वैक्सीन दी। उत्तर प्रदेश में हम लोग वर्तमान में आज के दिन पर 1,40,00,000 से अधिक लोगों को 45 से ऊपर आयु वर्ग के लोगों को हम वैक्सीन उपलब्ध करा चुके हैं और ये एक संख्या है। प्रदेश के अंदर लगभग 4500 ऐसे केंद्र हैं जहां पर हम लोग 45 उम्र की सीमा पार करने वाले लोगों को, उन सभी लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करवा रहे हैं। 1 मई से 18 साल से ऊपर के युवाओं को भी हम लोगों ने वैक्सीन देना प्रारंभ किया है। पहले चरण में हम लोगों ने 7 जनपद लिए थे जहां पर सर्वाधिक एक्टिव केस थे और आज से अयोध्या समेत प्रदेश के 18 जनपद इसके 18+ के वैक्सीनेशन के अभियान के साथ जोड़े गए हैं, जिनमें वैक्सीनेशन का कार्यक्रम तेजी के साथ आज प्रारंभ हुआ है। 200 से अधिक केंद्रों में 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन देने का काम किया गया है। यह वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है कोरोना महामारी से बचने के लिए और इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर बढ़ाने, यानी पहले चरण में हमने 18+ के लिए 7 जनपद लिए, दूसरे चरण में 18 जनपद लिए और तीसरे चरण में हम लोग प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 18+ को वैक्सीन के साथ जोड़ने की कार्रवाई करेंगे। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑन स्पॉट नहीं, क्योंकि वैक्सीन कीमती है और इस वैक्सीन का वेस्टेज न हो, इसको रोकने का पूरा प्रबंध है। मेरी आप सबके माध्यम से अपील होगी कि जनता जनार्दन से, आम नागरिकों से कि केंद्र और प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ये महामारी है, हम इसे हल्केपन से न लें। सरकार के द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं और जो भी सुविधाएं दी गई हैं, जनता को बचाने के लिए, उनके जीवन के अमूल्य, यानी उनके जीवन को अमूल्य मानते हुए सरकार ने सभी अभियान प्रारंभ किए हैं, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। और मेरी अपील होगी, एक हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वे घर से बाहर अनावश्यक न निकलें। दूसरा, जितने भी लोग ऐसे हैं जो शेष अन्य लोग हैं, अनावश्यक बाहर न जाए और अगर बाहर किसी आवश्यक कार्य से जाना ही है तो कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मास्क तो लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना, किसी चीज को छू रहे सैनिटाइजर से हाथ साफ करना, इस कार्यक्रम के साथ, अगर इस अभियान के साथ वे लोग करेंगे, दूसरा बीमारी को छुपाना सबसे अच्छा माध्यम है कि हम सबसे पहला तो कार्य करें कि अगर बचाव का, लेकिन फिर भी अगर बीमारी आए तो छुपाना की आवश्यकता नहीं, तत्काल
जिला प्रशासन के साथ, शासन के द्वारा जो जारी हेल्पलाइन है इसके साथ संवाद बना करके अपना टेस्ट जरूर कराएं और टेस्ट कराने के बाद उन्हें चिकित्सक जो भी राय दें होम आइसोलेशन के लिए या L2 L3 की कोविड हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए तत्काल उसे मानते हुए उनके अनुसार वे अगर उस सभी नियमों को मानेंगे तो प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने में मदद मिल सकती है। मेरी आप सबसे अपील होगी कि हम सब इस कैंपेन का हिस्सा बने, प्रत्येक नागरिक को जागरूक करें और प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने में सरकार के केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों में हम भी सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद।